हिंदू धर्म में इंसान की जिंदगी में जन्म से लेकर मृत्यु तक, पूजा पाठ से लेकर श्राद्ध जैसी चीजें जुड़ी हुई हैं। हिंदू धर्म के परंपरा के अनुसार जब किसी के यहाँ बच्चा पैदा होता है तो उसका मुंडन करवाना, पूजा सुनना। वहीं दूसरी तरफ किसी के यहाँ यदि मृत्यु हो जाए तो श्राद्ध, मृत्यु भोज, ये सब उनके पूर्वजों को करना पड़ता है। सालों की परंपरा का ये कर्मकांड हिस्सा है जो इंसानों की मौत से जुड़ा हुआ है। पूर्वी यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में कुछ ब्राह्मणों द्वारा ऐसा कर्मकांड किया जाता है। कई लोगों से आपने सुना होगा कि एक ही ब्राह्मण शादी भी करवाता है और श्राद्ध भी करवाता है। इस एक वाक्य से सभी ब्राह्मणों को एक ही कैटेगरी में रख दिया जाता है, लेकिन यह कहावत सही नहीं है, क्योंकि शादी करवाने वाला ब्राह्मण और श्राद्ध करवाने वाला ब्राह्मण दोनों अलग अलग होते हैं। यूपी, बिहार, झारखंड में यदि आप जाएं तो पता चलता है श्राद्ध करवाने की जिम्मेदारी महाब्राह्मणों की होती है, जिन्हें हम गांव की भाषा में महाबाभन कहते हैं। ब्राह्मणों का यह वर्ग सबसे निम्न कोटि का माना जाता है। हालांकि शास्त्रों में ऐसा कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन समाज में ऐसी मान्यता वर्षों से चली आ रही है। महाबाभन सिर्फ श्राद्ध के अलावा और कोई काम नहीं करते। वे ना ही कोई मामूली सी पूजा कर सकते हैं और ना ही आपके घर जाकर कथा का वाचन कर सकते हैं। लोगों के मौत के समय ही एक ऐसा समय आता है जब महाबाभन को कुछ कमाने को मिलता है। हिंदू रीति रिवाजों की बात करें तो मौत के बाद 13 दिनों का कर्मकांड होता है। इन 13 दिनों तक जिसके घर में किसी की मृत्यु हुई होती है उसे कई तरह के नियमों का पालन करना पड़ता है। सबसे पहले मृतक के घर में उस व्यक्ति को मुंडन करवाना होता है जिसने अग्नि दी होती है। दाह संस्कार के 10वें दिन मुंडन करवा कर शांति कर्म किया जाता है। 12वें दिन पिंडदान आदि कर्म होते हैं और 13वें दिन मृत्यु भोज करवाया जाता है। श्राद्ध का जो 12वां या 13वां दिन होता है उस दिन महाबाभन के मौजूदगी में ही दाह संस्कार होता है, जिसमें बहुत सी चीजें चढ़ावे के लिए लाई जाती हैं। इन चढ़ावों में महिला को छोड़कर दुनिया की सारी चीजें शामिल हो सकती हैं, चाहे वो बेड बिस्तर हो या किचन का कोई सामान हो या फिर कुछ और हो। चढ़ावे की जो चीजें होती हैं वो महाबाभन को दी जाती हैं और इनके चढ़ावे की जितनी भी चीजें होती हैं वो सभी चीजें नई होती हैं, क्योंकि पुरानी चीजें वो नहीं लेते। और इस चढ़ावे का एक हिस्सा नाई को दिया जाता है। इस दौरान महाबाभन के खाना खाने के बाद ही पास पड़ोस के अन्य लोग खाना खाते हैं और फिर मृत्यु भोज होता है। ब्राह्मण शब्द सुनते ही हमें लगता है कि यह वह वर्ग है जिसने दलितों को दबाया है और जातिवाद फैलाया है। लेकिन क्या समाज में ब्राह्मण भी छुआछूत या जातिवाद का शिकार होते हैं? इस सवाल का जवाब महाबाभन से अच्छा और कोई नहीं दे सकता। ब्राह्मणों के साथ ही महाबाभन भी जनरल कैटेगरी में आते हैं, लेकिन फिर भी दलितों की तरह ये रहने को मजबूर है। मौत के कर्मकांड करके अपने घर लौटने के बाद अगली सुबह जब ये महाबाभन अपने घर से समाज में निकलते हैं तो लोग इनसे अपने आप को दूर करने की कोशिश करते हैं। इनकी छाया से भी लोग दूर रहने की बात करते हैं। महाबाभन के बारे में एक बात यह भी कही जाती है कि ये लोग दिन भर कहीं न कहीं से मौत की खबर आने का इंतजार करते हैं। बनारस में एक बात कही जाती है कि अगर लोटे को घुमाएं तो आपके आसपास आत्मा घूमती है, और महाबाभन दिन भर अपने लोटे को घुमाते रहते हैं ताकि कहीं से मरने की खबर आए और दिन का निवाला मिल जाए। लोग अपने आप को महाबाभन से दूर रखना चाहते हैं और सुबह या शाम को इनका चेहरा देखना पसंद नहीं करते। महाबाभन यदि किसी के दरवाजे पर जाएं और जाकर वापस लौट रहे हों तो लोग पीछे से एक पत्थर दे मारते हैं ताकि उनके घर मौत की एंट्री ना हो। ऐसे में इन महाबाभनों को दुनिया उस नजर से देखती है जो मौत लेकर आता है, लेकिन असल में ये महाबाभन इंसान की सकुशल शरीर त्याग में मदद करते हैं। दोस्तों, यदि महाबाभनों के बारे में आपका कोई सुझाव है तो आप हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में आ रहे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, वंदे मातरम।